बट मैम जैसे अभी आपने ये बताया, जैसे आई थिंक मायरा जी ने पूछ रहे थे कि अगर सामने वाला नहीं हो रहा है, हम जितने भी पॉजिटिव हो रहे हैं, और इनके केस में आपने बताया कि बिकॉज हम उन्हें चेंज करना चाह रहे हैं और अपने आप को नहीं चेंज कर रहे हैं। इसमें तो चलो सामने वाला पॉजिटिव नहीं है या फिर उनसे हम हर्ट हो रहे हैं, कोई ऐसा है जो कि हमारा अपना है और उन्हें कुछ प्रॉब्लम हो रही है या कुछ हो रही है, तो हमें उन्हें, हम उससे अफेक्ट तो होते हैं ना, तो कब वो डिफरेंस, या वो डिफरेंस कब रहेगा कि हम इनह्यूमन हो जाएं, कि हमारे जो अपने हैं उनका दर्द ही ना फील हो या उससे अफेक्ट ही ना हो। और ये चीज बिल्कुल गलत है कि दूसरे कुछ हो, उनको कुछ भी होता रहे और हम इनह्यूमन बन जाए, हमारे अंदर कोई काइंडनेस, कोई कंपैशनेट कुछ ऐसा ना रहे। ये तो बिल्कुल गलत बात है। आपको ऐसा बनना है कि पहली चीज तो देखो, बहुत सारी चीजें समझने वाली बातें हैं। पहली चीज तो एक चीज समझ लो कि हर सोल की अपनी जर्नी चल रही है। ठीक है। चाहे आपको लगता हो कि ये आपसे जुड़े, आपके तुरंत पेरेंट्स हैं या ये आपके बच्चे हैं, ये तो मुझसे जुड़े हैं, लेकिन उन वो सब के अंदर भी सोल है, उनकी भी अपनी जर्नी चल रही है। अच्छा, ये चीजें ऐसी हो जाती है ना कि फिर आदमी को लगता है कि एकदम डिटैचमेंट वाली बात है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि देखो, कई तरीके से काम किया जा सकता है। पहली चीज, हम दूसरों पे ध्यान दें कि भाई उसको इतना जो परेशानी हो रही है ना हो, है ना। वो चाहे किसी भी लेवल की परेशानी हो रही हो, हम अपने ऊपर उस सैडनेस को लेके आ जाएं, उस दुख को लेके आ जाएं कि मुझे बहुत दुख हो रहा है कि इसको बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, चाहे वो कोई भी हो, है ना। एक चीज ये हो सकती है, और शायद मैं इस सैडनेस वाली फीलिंग में रह के उसकी बहुत ज्यादा हेल्प करना चाहती हूँ। और नॉर्मली इस दुनिया में इसी चीज को नॉर्मल माना जाता है कि अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम है तो आप भी उनके साथ बैठ के आंसू बहाओगे नहीं, तब तक ये नॉर्मल ही नहीं है। आप कैसे शांत रह सकते हो अगर आपने किसी की परेशानी सुनी है और आप कह रहे हो कि नहीं अभी सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। एकदम शांत आप कैसे रह सकते हो? नॉर्मल यही है ना कि अरे दूसरा पर्सन रो रहा है या कुछ, इसको इतनी परेशानी है तो मैं भी उस दुख में दुखी हो जाऊं। तो ये नॉर्मल तरीका हो गया ना। तो ये वही चीज हो गई कि जो बाहर हो रहा है उस पे हमारा फोकस होके और हम वैसा ही रिएक्ट करने लगे। अभी हमने क्या सीखा है कि सामने वाला अगर पर्सन दुखी भी है, आपका अपना भी है, और खुद दुखी ना होना इनह्यूमन नहीं है। आप मजे नहीं ले रहे हो उसमें, आपको बहुत मजे नहीं आ रहे कि वो दुखी है तो वाह बहुत बहुत मजा आ गया, वो इनह्यूमन वो चीज हो गई। आपके अंदर कोई कंपैशन नहीं है। कंपैशन अपनी अवेयरनेस के साथ जोड़ना है कि जब तक आप स्थिर रहोगे, आप बैलेंस मोड में रहोगे, तभी आप दूसरों की हेल्प कर पाओगे। चाहे थ्रू वाइब्रेशंस कह लो, चाहे किसी भी तरह से कह लो। वाइब्रेशन मीन्स थोड़ा साइंटिफिक हो गया, लेकिन मैं हम दूसरों की हेल्प कैसे कर सकते हैं? अभी मान लो दूसरे का एक्सीडेंट हो गया, कुछ थोड़ी बहुत चोट लग गई, तो क्या खुद भी हम चोट लगा के बैठ जाएंगे तब हम उसकी हेल्प कर पाएंगे? नहीं ना। हमें खुद को स्ट्रांग बनना पड़ेगा और तब हम उसकी उठा के हेल्प कर सकते हैं, है ना। ये एक एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं। दूसरे पर्सन का मान लो कुछ ऐसा हो गया कि उसका पर्स गायब हो गया, कुछ पैसे उसके गायब हो गए, तो क्या हम अपने भी पैसे सब गायब कर दें तब हम उसकी हेल्प कर पाएंगे? नहीं ना। हमें खुद को स्ट्रांग बनना पड़ेगा तब हम उसकी हेल्प कर पाएंगे। तो ये इनह्यूमन नहीं हो गया कि आप उस समय स्ट्रांग हैं, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, हर तरीके से, तो दैट इज नॉट इनह्यूमन। ये चीज आपकी ऐसी क्वालिटी नहीं है। आपके अंदर कंपैशन है विद अवेयरनेस है। आप अपने आप को पहले कैसे स्ट्रांग रखेंगे, ये आप सबको पता होगा ना कि पहले अपना मास्क लगा लेते हैं, ऑक्सीजन मास्क, तभी हम दूसरों को लगाते हैं। ये ऐसा सजेशन मिलता है ना फ्लाइट में कि पहले अपना मास्क आप सब लोग लगा लो, तभी दूसरे को ट्राई करो, दूसरे की हेल्प करो। तो इसमें ये इनह्यूमन चीज नहीं होगा कि हम तो एकदम वो हो गए, हम दूसरे की कैसे हेल्प करेंगे? किसी भी तरीके से नहीं कर सकते। तो अगर ऐसी फीलिंग आ रही हो कि सपोज अपना कोई दुखी है या वो है, और आपको
खुश होने में या फिर वो होने में गिल्ट फील हो रहा हो, तो वो कौन सा फीलिंग होता है, या ऐसा बचपन में क्या हमको सिखाया जाता है जिससे एक कि हमें लगता है। अंडरस्टैंडिंग लेकर आनी है आपको कि आपको दुखी नहीं होना है। आप बैलेंस में रह के ही उसकी हेल्प कर सकते हो। ये एक अंडरस्टैंडिंग लेकर आनी है, ये एक विजडम समझ लेकर आनी है अपने अंदर कि मैं मुझे अगर किसी भी लेवल की हेल्प करनी है, किसी की भी, तो जब तक मैं स्टेबल नहीं रहूंगी तब तक मैं किसी की हेल्प नहीं कर पाऊंगी। आप जब स्टेबल रहोगे ना, तो उस पर्सन के पास भी जब जाओगे ना, तो आपकी वाइब्रेशंस आपके अंदर से निकलती है, आपको पता है ना। आपका ऑरा कह लो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कह लो, मतलब अगर हम इसी तरह की बात करें तो वो आपके शब्द तो बाद में निकलेंगे, पहले आपका ऑरा उस पर्सन से टकराएगा। तो जब अब तक अगर आपका ऑरा स्ट्रांग नहीं होगा, मतलब आप अंदर से स्टेबल नहीं होंगे, स्ट्रांग नहीं होगे, तब तक दूसरों की हेल्प करने की तो सोच ही नहीं सकते हम तो खुद ही एकदम डगमगाए जा रहे हैं। हम दूसरों की हेल्प कैसे करेंगे फिर? उससे हम क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे? हम जब खुद ही परेशान है, हम उससे कहेंगे कि अरे सब ठीक हो जाएगा? हम तो परेशान है, मुझसे ये कह रहे हैं ठीक हो जाएगा, हम तो खुद ही नहीं समझ पा रहे। तो फिर हम उसकी हेल्प कैसे कर पाएंगे? जब हम स्टेबल रहेंगे और हम तब उससे कहेंगे कि सब ठीक हो जाएगा, तो आपके वर्ड्स में पावर होगा, आपके ऑरा में पावर होगा। तब आप जो कुछ कहेंगे, कुछ करेंगे, तो उसका इम्पैक्ट आपको सामने सामने दिखाई देगा। थैंक यू मैम। इसलिए कोई गिल्ट वाली फीलिंग ना लेकर आए, अपने आप को स्ट्रांग बनाएं, और जिसकी हेल्प करना चाहते हैं जरूर करें। उसके ऊपर भरपूर मैजिक डस्ट डालने से पहले अपने ऊपर मैजिक डस्ट डालें, अपने घर के ऊपर मैजिक डस्ट डालें। अब ये कहीं सेल्फिशनेस नहीं हो गया कि मैंने अपने ऊपर काम किया है, दैट इज सेल्फिशनेस, मुझे तो उसके ऊपर करना चाहिए था। नहीं, पहले मैं अपने थोड़ा अपने को स्टेबल बना लूं, तब मैं किसी और की हेल्प करूंगी ना। मैं खुद ही डगमगा के चल रही हूँ, कैसे किसी को सहारा दूंगी? आप ऐसे ही देखो कि आपके घर में कोई, मतलब मान लो किसी की तबीयत ठीक नहीं है, तो क्या हम अगर खुद भी हम खाना पीना छोड़ दें, हम उसी तरह के उसमें हो जाए, तो हम उसकी कैसे हेल्प करेंगे? अब ये फिजिकली दिख रहा है, और यही चीज मेंटली और इमोशनली हो रहा है, तो उसको भी उसी तरीके से लेना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, करना पड़ेगा।